एवरीवन, मजीद सिंह। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। तो कैसे हो आप सब? आज हम देख रहे हैं चौधरी एंड सन्स एपिसोड नंबर 3। तो करते हैं स्टार्ट। नूरुल हसन। चल 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 शाबाश पंजा फाड़ पंजा तो कौन फाड़ता ओए पप्पी मार थले और नाम मुरादा I think it's close to victory. चल चल शाबाश तेरा नाश हो जाए। पैर छड़ दे, पैर छड़, नक को जफा मार। ओ तेरे ले भाई चल इग्नोर मार और मारूंगा मार ओ फाड़ बड़ा उछल उछल के आ रहा था पाटे खां। चाची मामू, आपकी क्या ओपिनियन है? कौन जीतेगा? ओ यार, मैं तो पैदाइशी हारा हुआ हूँ, मुझे क्या पता। यार ताशी, तो ये घर में ठंडी आहें भरने का ठेका क्यों नहीं ले लेता? वो एसी का खर्चा ही बच जाए। साबिर भाई, इनको मसला क्या है मेरे साथ? जो भी मसला है ना, वो हल होने वाला नहीं है। भाईजान, मेरा बाल लॉन्ग मुझे बात करनी। भाई से बात करी मैंने जरूरी। वो इस तो मौत की फरिश्ते की नहीं सुनेंगे। ओए ये गेट में बाहर जाके करो, दंगल का मजा फिर करा कर रहे हो। चलो शाबाश, चल 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 पाँच सौ पपी काट पपी। चलिए चलिए। हमें वे बेस्ट फ्रेंड। फाड़ फाड़ आगे हो। यार चल शाबाश। बिलाल, मेरा बात सुन। वो आई ना बिलाल की आवाज टाइट हो गई। बाबा, चल चल पीछे आ रहा हूँ 2 मिनट में। चल आह पक्की कर निकल। पक्की 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 फाड़ लत पक्की फाड़। चल शाबाश चल। तेरी दादा पोते की जोड़ी कमाल है। हाय हाय पूरा सपोर्ट ले भाई करता है। ताशी, रब जानता है होशियारपुर में अखाड़ियों के बड़े मजे आते थे। चौधरियों के खानदान ने कभी किसी को पूछते नहीं थे कितने दिन। ताऊ जी, आप 6 महीने के थे जब पाकिस्तान बना था, आपको वहाँ के अखाड़े कैसे याद रह गए? उत्तर अखाड़े सिर्फ बालकों के लिए नहीं होते, बच्चे भी जाते हैं। वैसे मैं पाकिस्तान बनने के बाद एक दफा गया हूँ चौरी मुख्तारे अपने यार को मिलने। बड़ी कहानियां सुनाता था वो मुझे ये दंगलों की। हाय हाय हाय। चल चल शाबाश। 2 मिनट में ये मोटे फोन परवाह ही नहीं रहे। हाय अन्न बांगे चूचे नहीं लभते तो यखनी इन्होंने कहाँ से पी। कैसे बड़ा बहुत सॉलिड एक्टर है यार। मुझे नहीं समझ आती है आंखों की जुबान। जुटियों की तो आती है। 2 दिन के लिए ना अब्बा जी को हैदराबाद जाने दो, मैं सारी जुबान समझा दूंगा तुझे 1 घंटे में। हैरेसमेंट? चाचा मुझे हैरेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख क्या कह रही है? हाँ भाई, ये गैंग ऑफ बिल्लू क्या है? और प्रोफेसर बक के घर पे जाके आतिशबाजी का मुजाहरा किसने किया? ये बताया किसने आपको? तेरा क्या ख्याल है? तू दफन कर रहा है इस बात को? खुद ना हक नहीं बोलेगा? शर्मिंदा ही करा दिया प्रोफेसर बक के सामने मुझे। और वो तो मान ही नहीं रहे थे कि मेरा सगा भतीजा है। एक्टर है वो, बहुत बड़े थे। एक्टिंग कर रहे हो आपके सामने। अबू जी आप मुझे एक बात बताएं, दुश्मन की आल औलाद को कोई कभी भूलता है? कभी भी नहीं। और चाचा आपने उनको समझाया भी नहीं है कि बस हो गया टाइम पूरा, रिटायरमेंट हो गई, घर बैठो आराम करो। रोज विजिटिंग प्रोफेसर बन के हमारे सर पे आगे बैठ जाते हैं। यार कोई बात है अबू? ये ये फिटे मुंह बैठे ना, तो शर्म कर है। ये तमीज सीखी तूने बच ना। एक बात बता मुझे, तू तमीज किस बात की देता है यूनिवर्सिटी में लोगों को? वो भी तो 1965 के बदले ले रहे हैं मुझसे। और चाचा मैं आपको क्या बताऊं, क्या जबरदस्त पेपर दिया था मैंने। बस बदले की आग में जल रहे थे, कर दिया बिल्लू चौधरी को फेल। वो जबरदस्त पेपर दिखाया था उन्होंने मुझे। माशाल्लाह से 10 में से 8 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए। तो कम से कम अटेम्प्ट तो किया था ना। अब कॉन्फिडेंस की दाद तो देना आप दोनों मुझे। देख बेटे, मुझे पता है तू अपने दादाजी से बड़ा प्यार करता है? अगर इस प्यार के चक्कर में हम दोनों भी पड़ गए होते ना, तो आज जेल की सलाखों के पीछे होते। आप दोनों ने जो कहना है मुझे कहें, दादाजान का कोई कसूर नहीं।
उनका कसूर ये है कि वो आज तक होशियारपुर के ज़माने में जी रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि उनकी औलाद भी वही करे जो वो कहते हैं। मगर हमारी खोपड़ी में कोई बकरे का मगज थोड़ी है, हमें तो अक्ल शऊर से काम लेना चाहिए। ओए, आ गए। ये क्या पट्टियां पढ़ा रहे हो बिल्लू चौधरी को? जितनी मर्जी पट्टियां पढ़ा ले जी, आपने तो आके बस सारे किए किराए पे पानी फेर देना होता है। बस ठीक है, आपने जी वो उठा ले मोहब्बत का भाई, चला ले मोटर और कर दे मोहब्बत का छिड़काव इस बिल्लू चौधरी पे। बड़ी लफ्जों की दुलतियां मार के गया है। मुझे लगता है इसको भी वो तुम्हारे भैंसों वाले इंजेक्शन की जरूरत पड़ गई हुई है। काली मच का टीका लगा, शायद इसके बाल काले हो जाए। अब्बा जी, भाईजान बिल्कुल ठीक कह के गए हैं। लो, अब ये मुझे बताएगा क्या ठीक और क्या गलत है। ये कुकड़ों को खांसी का सिरप पिलाने वाला। तो बात सुनो जी, ये क्या कह रहे थे तुम्हें? हैकल जैकल बिल्लू चौधरी को क्या कह देना है किसी ने? वही बिस्ती। वैसे आपकी वजह से हमेशा बदनाम हुआ है बिल्लू चौधरी। वो चल बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। शुक्र करें कि प्रोफेसर वक्त में आपका नाम मिल गया चाचा साबर के सामने। दादा जान, मिशन को हेड तो आप ही कर रहे थे। वो चल साबर ने कौन सा मेरी लात तोड़ देनी? हाँ, टेंशन ना लेना, मैं भी टेंशन लेता। बस तू ये सोच कि किस तरह सवारी बेशक ना लबे, स्पीड 190 होनी चाहिए। क्योंकि पुत्र बुजुर्ग फरमा गए हैं, सवारी लबे ना लबे, स्पीड 190। हाय करता वरता नहीं हुआ इनसे, हाँ। तो यही थोड़ा प्रेशर में आ गया था बात। मैं क्या जी जवान ला दे, जरा हाथ हौला रखा करे। फिक्र ही ना कर, तू फिक्र ही ना कर। इसकी अथरी जवानी के आगे ना ऐसा मैं बंद बांधूंगा, याद रखेगा कि बाप कौन है उसका। नहीं नहीं, ये तो उसको याद है। मेरा मतलब है कि वो पता है उसको, ताऊ जी माइंड ना करते, उसको इतना प्यार करते हैं, लाडला है उनका। ना तो क्या करूं, अब्बा जी को खुश करने के लिए अपनी इकलौती औलाद खराब कर लो। हाँ, ये थोड़ी कहा है मैंने। मतलब तो यही था ना, यही मतलब था, जानता हूँ तुझे। निमो जी, उसके साथ के जो लड़के हैं ना, वो कब के कर चुके हैं ये बीबी, और ये यूनिवर्सिटी में धक्के खा रहे हैं और पैसा फूक रहे हैं हमारा। कोई नहीं, पढ़ाई में जरा ध्यान नहीं है थोड़ा। जरा है ही नहीं, हीरोगिरी में जो ज्यादा है। और ये भी भूल है उसकी कि अब्बा जी मान जाएंगे। अपने असूलों की खातिर तो अपनी सगी बेटी को कुर्बान कर दिया उन्होंने। तो फिर ये ताऊ जी की भी भूल है कि वो ट्रांसपोर्ट के कारोबार में हाथ डालेगा। कोई नहीं, वो तो बिल्लू की माँ उसे क्या अपना कैरियर बनाए अपने चाचे की तरह। डॉक्टर साबर, याद है तुझे? साबर के लिए मैं दीवारे चीन बन गया था बाजी के सामने, और ये नैश तो फिर भी अपनी सगी औलाद है। अच्छा ना समझाऊंगी उसे, कहूंगी, बात करूंगी उसके साथ। वो उसकी समझ में ना सिर्फ अब्बा जी के अकवाले जरिए आते हैं। सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड। निमो जी, अपने ससुर हुजूर को समझाओ कि अपनी ये जो फर्जी चौधराहट की टिप टाप है ना, इसमें से बाहर निकले। खैर फर्जी तो कोई नहीं, बड़ा टेका था हमारा खानदान का। खत्म हो गए टेके। इस चौधराहट को तो कोई जूते की नोक पे नहीं रखता। आजा भाई। ये दूध ये वही दूध है ना, मैं रख के आई थी चूल्हे पे, अभी रख के आई हूँ आपके लिए। जी वही बाबर का दूध है, उबला हुआ है। मैं तो कहता हूँ आप ही पी ले, वो तो पहले ही बड़े उबाले उठ रहे हैं तेरी औलाद की वजह से। ये क्रेडिट खाती है बस काम का। ऐसे हंसती है बेचारी, दिल रोता है इसका। हर बात का क्रेडिट जो ले लेती तू, दोज़ख में जाएगी सीधा। मैंने कौन सा सर्टिफिकेट मांगे का क्रेडिट ले लिया? वैसे सारे जान का गुस्सा आपको मेरे पे आता है। सच्ची मुझे माइंड करके ना किसी दिन फिर देखना। ऐन की कारी जा, मैं तो कहना। मुझे क्या पड़ी है माइंड करने की? मुझे नींद आई है, मैं सोने लगी हूँ। आप भी ये पोनी खोल के सो जाए, रात को तंग करेगी। पोनी खोल के